आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवलिंग क्लाउडीबाग में। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं इंस्पायर्ड हूँ शुभ जर्नी संजय कुमार स्वामी से। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं चाहता हूँ अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर अपना कमेंट करें, अपनी राय दें कि मैंने कैसे ब्लॉगिंग की है। शायद वो मुझे कुछ टिप्स बता सकें। तो आपको लेके चलते हैं लोहागढ़ जी। हम आ चुके हैं गोलियाना बस स्टैंड, जहाँ से सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे है और हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम लोग लोहागढ़ जी धाम की ओर आगे बढ़ रहे थे, उसी बीच रास्ते में ग्रामीण क्षेत्र में लोहागढ़ जी ग्राम पंचायत में के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। उन मंदिरों में से एक है प्राचीन गोपाल जी का मंदिर, और गोपाल जी मंदिर के जस्ट साथ में ही पुरानी बावड़ी है। पुरानी बावड़ी देखने में काफ़ी सुंदर है और ये राजस्थान की पुरानी बावड़ियों में से एक है। तो चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा अनुभव रहेगा और कैसी दिखती है आप सब लोगों को।
एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके हैं लोहागढ़ जी धाम की ओर। और कुछ दूरी पर ही चलने के बाद ये घने बादल, जो कि ईश्वर की कृपा है कि आज अच्छा मौसम बना हुआ है और ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है। लगता है हमें रुकना पड़ेगा। ये यात्रियों के लिए विश्राम गृह है, जो कि बारिश से बचने के लिए और आराम करने के लिए हमने कुछ देर यहाँ पे ठहराव किया। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अगर बारिश रुक जाए तो हम आगे की ओर निकलें लोहागढ़ धाम के लिए। लेकिन ये पहाड़ों पे बारिश का अच्छा सुंदर नज़ारा देखने को मिला। प्राकृतिक की देन, अरावली पहाड़ियाँ, बारिश और विश्राम गृह गणेश जी के मंदिर के जस्ट सामने है। और ये ओलावृष्टि हो गई जैसे ही बारिश रुक जाती है, फिर हम निकलेंगे अपनी मंजिल की ओर। तब तक हम इसी विश्राम गृह में रेस्ट करते हैं और बारिश का आनंद लेते हैं। फिर से निकल पड़े अपने मंजिल की ओर, जो कि है लोहागढ़ धाम। बारिश का मौसम सुहाना, प्राकृतिक की देन। अब रास्ते में कहीं कहीं पानी दिख रहा है आपको। ये लोहागढ़ जी का मेन गेट। इसके बाद से लोहागढ़ जी की सीमा प्रारंभ हो जाती है लोहागढ़ धाम के लिए। जैसे ही लोहागढ़ जी धाम की सीमा प्रारंभ हो चुकी है, वैसे वैसे देखिए जगह जगह पे यात्रियों को ठहराव के लिए धर्मशालाएँ, अच्छे अच्छे रेस्ट हाउस बनाए गए हैं। और लोहागढ़ जी धाम के श्रद्धालुओं के द्वारा बनाए गए धर्मशालाएँ हैं। और उसके बाद से एक के बाद एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुंबज, सुंदरनुमा मंदिर देखने को मिलेंगे आपको। सामने की ओर पहाड़ों के बीच बसा हुआ लोहागढ़ जी धाम है। और ये लोहागढ़ जी की लोकल मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे श्रद्धालु लोग अचार वगैरह खरीद सकें। यहाँ का कहते हैं कि यहाँ का अचार बहुत फेमस है। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको अचार की दुकानें देखने को मिलेंगी। और ये गाड़ियाँ, ये पर्सनल वाहन है। लोकल मार्केट शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दुकानें की संख्या भी बढ़ रही है। और ये सामने की ओर पहाड़ों के बीच लोहागढ़ धाम बसा हुआ है। और इसी बीच ये मार्केट है, जहाँ पे लोग आराम कर सकें, चाय पी सकें। और प्रसाद वगैरह की दुकान है, बच्चों की खिलौनों की दुकानें भी हैं, यहाँ पे श्रद्धालु लोग अपने बच्चों को खिलौने वगैरह खरीद के दे सकें। हम पहुंच चुके हैं लोहागढ़ धाम। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अन्य परिजनों की हत्या के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए गए थे। श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया, जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएंगे, वहीं तुम पाप से मुक्ति पालोगे। घूमते घूमते पांडव लोहागढ़ आ पहुँचे। जैसे ही उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझते इस तीर्थ राज की उपाधि लोहागढ़ से भगवान परशुराम का भी नाम जुड़ा हुआ। कहा जाता है कि इस जगह पर परशुराम ने भी पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था, पाप से मुक्ति पाई। और अब हम ये मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। चलो आपको दर्शन करवाते हैं सूर्य भगवान के और राधा कृष्ण जी के और हनुमान जी के।
वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।